हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बता दूं कि मैं केवल तुम्हें प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिखवा के और एक एक एग्जांपल करा दूं तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, मुश्किल से। बट उससे होगा क्या? उससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। किस तरह की दिक्कतें? जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ के रखा होगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के रखा होगा। तो मैं सबसे पहले उनसे कहता हूं कि आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। आप पढ़ा है उसके बाद भी, क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, और अगर आप इसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पा रहे हो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है सब कुछ। अगर फिर भी आप इसको कॉन्फिडेंटली हैंडल नहीं कर पा रहे, काइंड ऑफ आपको नहीं आ रहा समझ में कि एग्जैक्टली क्यों होगा, कहाँ पर क्या होना चाहिए और क्यों होगा, वो अगर आपको नहीं आता समझ में, फिर तो आपको ये वीडियोस देखने जरूरी हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं जो तुम्हें दिक्कत कर सकता है, जिनने इनइक्वालिटी पढ़ा उसके बाद भी तुम्हें दिक्कत कर सकता है। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं कि अगर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c दिया हुआ है, तो a और c में क्या रिलेशन होगा? एग्जैक्ट रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि मतलब मैं एग्जैक्टली क्या लिख सकता हूं जो कि 100% ट्रू हो। क्या मैं a ग्रेटर देन c लिख सकता हूं या a ग्रेटर देन इक्वल टू c लिख सकता हूं? ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। काइंड ऑफ मेन पर्पज यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। सिमिलर वे में जैसे a ग्रेटर देन इक्वल टू b, c ग्रेटर देन d, e ग्रेटर देन इक्वल टू f, 3 अलग अलग इनइक्वालिटीज हैं, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में रिलेशन पूछा जाए। अगेन यहाँ पे इनइक्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट सी हैं, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू वाली और 1 ग्रेटर देन वाली है। फिर पूछा जाए यहाँ पे कि भाई साहब ये लेफ्ट वाले और राइट वाले के बीच में क्या रिलेशन है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा। थर्ड वाला तो आप देखो कि a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d, और पूछा क्या गया है, पहली इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट करके ऐसा पूछा गया, a माइनस डी और b माइनस सी। फिर भी पूछा गया रिलेशन, आप बताओ कि a माइनस डी बड़ा होगा या b माइनस सी बड़ा होगा। ठीक है, ये तो फिर भी इजी है, हो सकता है कि आप कुछ लोगों को आता भी होगा। फोर्थ वाला तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो बहुत सारे बच्चे पूरे 2 साल में भी बहुत सारे को ढंग से नहीं आता, उनको एग्जैक्टली क्लैरिटी से नहीं आता, काइंड ऑफ फिर एक टाइम के बाद रट लेते हैं कि ऐसा होता है तो वैसा होगा। जैसे अगर 3/x इज ग्रेटर देन y/5 गिवन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 और 5 15 और x और 5 को प्रोडक्ट करूँ xy, तो कौन बड़ा होगा? जैसे इक्वालिटीज में तो ऐसा होता था कि 3/x इक्वल्स टू अगर y/5 गिवन है तो मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से 15 और xy इक्वल आते थे। तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, क्या 15 बड़ा होगा या 15 छोटा होगा, या इस तरीके की कोई चीज नहीं हो सकती डायरेक्टली, बिना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, या और क्या हो सकता है? इस वीडियो में इसको थोड़ा आराम से करेंगे, अच्छे से समझ करके करेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं पर भी इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज आए तो पूरी क्लैरिटी के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर पाए विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a जो है वो b से बड़ा है एंड b जो है वो c से बड़ा है। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो फिर मैं a और c के बारे में क्या कह सकता हूँ? तो यहां से मैं कह सकता हूं implies, या इसे देन भी बोलते हैं, देन वी कैन से दैट a इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन c। ये तो बहुत इंट्यूटिव है कि अगर ये पर्सन इससे बड़ा है और ये वाला इससे बड़ा है, b वाला c से बड़ा है, तो ऑब्वियसली a जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, c सबसे छोटा होगा और b मिडल में आएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि अगर ऐसा आ रहा है कि a1 इज लेट से ग्रेटर देन इक्वल टू a2, इस बार इक्वल्स टू भी लगा दे रहा हूं, एंड a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a3 एंड a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a4, एंड ऐसे ही चलते जा रहा है कहां तक, an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an-1। तो अगर इसी पैटर्न से अगर चलते जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं इनमें सबसे बड़ा कौन हो सकता है और सबसे छोटा कौन हो सकता है।
ओके, यहाँ पे मैंने लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे होगा ए एन माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। ठीक है, तो अब ए वन और ए एन में अगर मैं रिलेशन जानना चाहूँ तो ऑब्वियसली इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि ए टू से बड़ा ए वन होगा, इक्वल भी हो सकता है। ए थ्री से बड़ा ए टू होगा, इक्वल भी हो सकता है। ए फोर से बड़ा ए थ्री होगा, इक्वल भी हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू ए एन से बड़ा ए एन माइनस वन होगा। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो सबसे बड़ा होगा कौन, तो ऑब्वियसली ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ए वन ही सबसे बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, हमने अगर ऐसा लिख दिया, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, तो ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा। मतलब हमसे किसी ने पूछ लिया कि ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, तो सोचो जरा, बहुत ईजी है सोचना। मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। सपोज ए वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू लिखा हुआ है एंड ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए थ्री लिखा हुआ है, मान लो। और फिर हमें जानना है कि ए वन और ए थ्री इक्वल कब हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ए टू अगर 5 है तो ए वन 5 से बड़ा या इक्वल होगा। और यहाँ पर हम देखें अगर ये 5 है तो ए थ्री 5 से छोटा या इक्वल होगा। तो ये वाला नंबर 5 से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। मतलब ये वाले की रेंज अगर मैं बात करूँ इंटरवल्स के फॉर्म में, तो ये 5 टू इन्फिनिटी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी। और इसकी बात करूँ तो ये 5 से छोटा होगा और मैक्सिमम 5 तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 5। तो ये जो ए वन है वो 5 टू इन्फिनिटी हो सकता है और ए थ्री जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 5, और हम चाहते हैं दोनों इक्वल हो जाएं। तो फिर तो एक ही तो केस बनता है कि दोनों के दोनों को क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, और तो कोई चांस है ही नहीं। तो दोनों को 5 होना पड़ेगा, मतलब कि उन दोनों को इसके इनके भी इक्वल होना पड़ेगा, ए टू के इक्वल। तो अगर ये दोनों बाउंड्री वालों पर, जो दोनों किनारे वाले हैं, उनको अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो इसका मतलब रास्ते में जितने पड़े थे सबको इक्वल होना पड़ेगा। तो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन सब इक्वल होंगे, तब ए वन इज इक्वल्स टू ए टू इज इक्वल्स टू ए थ्री इज इक्वल्स टू अप टू ए एन। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर हमें मान लो ये गिवन है कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, तो मैं कुछ चेंजेस करके जानना चाहता हूं कि क्या होगा, आप बताना। जैसे मैंने सोचा ए में 5 ऐड कर दूं और बी में भी 5 ऐड कर दूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि अब कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो जिसको भी थोड़ा बहुत भी सोचने में दिक्कत आ रही है, वैसे तो ये बहुत ईजी है, फिर भी अगर सोचने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा समझ लो ना, ए एक पर्सन है, उसके पास कुछ रुपए है, बी एक पर्सन है, उसके पास कुछ रुपए है। तो ए के पास बी से ज़्यादा रुपए हैं, कुछ होंगे, मान लो मैंने 100 रुपीज़ ले लिए, और बी के पास उससे थोड़े से कम है, तो लेट से 70 रुपीज़ है। अब मैंने ए को भी 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए, बी को भी 5 रुपीज़ दे दिए, तो इसके पास कितने बचेंगे, 105, इसके पास 75। तो अगर पहले 170 से ज़्यादा था तो अब भी तो 105 75 से ज़्यादा ही होगा। इजी है सोचना। वैसे ही मैं मान लो पूछूं कि ए में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो और बी में से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, अब कौन बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा था तो अब ए माइनस 20 और बी माइनस 20 में कौन बड़ा होगा। तो यहाँ भी तो कहानी वही है, मैंने वही फिर से मान लो ए 100 था और बी कितना था 70, तो ए में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पास कितने बचेंगे 80, और इधर 70 में से 20 50। तो अगेन इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो ये मैं इतना जो बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इनइक्वालिटी थी ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं इसके दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, ये ध्यान देना है, कोई सेम नंबर तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तब भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। या दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तब भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए में कुछ ऐड कर दो लैम्डा,
इज ग्रेटर देन बी प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा क्या हो सकता है? फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब लैम्डा कैसा भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली एडिशन जैसा हो जाएगा। एग्जांपल जैसे लैम्डा अगर 7 हो गया तो ए में 7 ऐड हो गया, बी में भी 7 ऐड हो गया, ऑब्वियसली फिर से वैसा ही रहेगा। और अगर मान लो कि लैम्डा की वैल्यू -4 हो गई तो ए -4 इज ग्रेटर देन बी -4। मतलब लैम्डा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस ये ध्यान देना कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड हमने सेम नंबर या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनइक्वालिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आने वाला इसमें। ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूं सिमिलरली। मान लो ऐसा कुछ है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, इज b इज ग्रेटर देन c एंड c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। ऐसा मान लो कि इतनी लंबी इनइक्वालिटी। अब हम चाहते हैं कि हर एक नंबर में कुछ नंबर ऐड करना। कितना ऐड करना? कुछ भी ले लो अपने मन से। जैसे मेरा मन किया लेट से 7 ऐड करना, तो हर एक नंबर में 7 ऐड करोगे तो a+7 b+7 c+7 d+7। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान देना कि अगर इनइक्वालिटी के हर साइड में हमने सेम नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अगर लैम्डा ही अगर यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ तो देखो a प्लस लैम्डा, ये हो गया b प्लस लैम्डा, ये हो गया c प्लस लैम्डा, और ये हो गया d प्लस लैम्डा। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या मतलब हुआ? पहली वाली इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू थी, वैसी ही रहेगी। सेकंड वाली ग्रेटर देन वैसी ही रहेगी। थर्ड वाली ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। बहुत इजी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे तुम इक्वेशन में करते थे कि मान लो कि ऐसे x-5 = 7 है और तुम्हें x चाहिए था, तो क्या करते थे? 5 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो यहां से मैं x की वैल्यू आ जाती थी। कितनी आ जाती थी? 12। तो सिमिलर वे में मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है x-4 इज लेस देन -3। मुझे x चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। फिर से दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सेम रहेगा। तो x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू -∞ to 1। ओके, इजी है। थर्ड प्रॉपर्टी में सपोज ऐसा गिवन है a इज ग्रेटर देन b एंड मान लो दिया हुआ c इज ग्रेटर देन d। c इज ग्रेटर देन d, मान लो ये दिया हुआ। तो फिर इसको मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं? तो ये ध्यान से देखो कि यहां पर जो दोनों इनइक्वालिटी है एग्जैक्टली सेम है। दोनों इनइक्वालिटी एग्जैक्टली सेम है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर दोनों इनइक्वालिटीज के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दो एक साथ और राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दो और इनइक्वालिटी सेम रहेगी। मतलब a प्लस सी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन b प्लस डी। ठीक है, कैसे? आप एग्जांपल लेके सोच लो। जैसे हमारे पास दो नंबर्स ले लिए, कोई भी दो नंबर्स ले लिया तुमने अपने मन से। एक नंबर 5 है, एक नंबर 3 है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये मान लो पहली क्लास है। पहली क्लास में ए जो है वो टॉपर है और बी जो है वो लास्ट बेंचर है, सबसे लास्ट वाला जिसके मार्क्स सबसे कम आते हैं। तो पहली क्लास के जो टॉपर के मार्क्स हैं और जो फेल कर रहा है बच्चा उसके जो मार्क्स हैं, ऐसे होंगे। टॉपर के मार्क्स फेल वाले से ज़्यादा होंगे। और दूसरी क्लास में टॉपर के मार्क्स उस क्लास के जो फेल करने वाले बच्चे से उससे ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स ऐसे ऐड करो कि दोनों क्लास के टॉपर्स के मार्क्स ऐड कर लो और दोनों क्लास में जो सबसे फेल, सबसे लास्ट जो बच्चे हैं, लास्ट रैंकर बच्चे, उनके मार्क्स ऐड करो, तो बड़ा कौन आएगा? तो ये भी अब कुछ सोचने समझने वाली बात है क्या ज़्यादा?
इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है, बिल्कुल ईजिली फील आ गया सभी को। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये ध्यान देना आपको, इनइक्वालिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए थी। जैसे वहाँ पे ऊपर ग्रेटर देन था तो नीचे लेस देन होता तो नहीं ऐड कर पाते। मान लो ऐसा होता तो फिर हम ऐसे नहीं ऐड कर पाते। ये भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता। कैसे? किसी ने ऐसा लिख दिया C इज लेस देन D, तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि D इज ग्रेटर देन C। हम इसको ऐसा समझ सकते थे। और A गिवन है ग्रेटर देन B, तो अब फिर ऐड कर सकते थे। अब की बार टॉपर कौन है? A और D। तो A प्लस D टॉपर हैं और B और C फेलियर छात्र हैं, दोनों ऐसे। तो ये रहे टॉपर्स, ये फेल होने वाले। अगेन यहाँ भी कर सकते थे, ठीक। लेकिन अगर मान लो ऐसा आ जाता, A इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, फिर क्या होता? अब सोचो जरा, इसमें सोच के बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि A प्लस सी और B प्लस डी में क्या होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें सोचना पड़ेगा। आप बहुत सारी जगहों पर किताबों में ऐसा कहीं पाओगे भी नहीं, कोई ऐसे डायरेक्टली बताता नहीं है। मैं भी बता नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ सोचो पहले। इजी, अभी मैंने तरीका जो बताया उससे सोचो जरा। पहली क्लास का टॉपर ए है और पहली क्लास का जो फेल होने वाला बंदा है वो बी है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि टॉपर के मार्क्स जो हैं वो फेल होने वाले से क्या आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये जो दूसरी क्लास है, ये ऐसी क्लास है, समझ मान लो कि कोई बहुत बड़ा स्कूल है, उसके सारे टॉपर्स एक ही बैच में रख दिए। और कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ कि जो टॉपर बंदा है और जो सबसे लास्ट बंदा है, तो या तो टॉपर के मार्क्स सबसे लास्ट वाले से ज़्यादा आएंगे, और नहीं तो हो सकता है पॉसिबल कि इक्वल भी आ जाए। इक्वल आने का क्या मतलब हुआ? मतलब सारे इक्वल रहे होंगे, ऐसा कहने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि इधर दोनों के मार्क्स ऐड कर लो और इधर इन दोनों के मार्क्स ऐड कर लो, और जानना चाहता हूं कौन बड़ा आएगा। तो जैसे पहली क्लास में मान लो कि 100 मार्क्स में था, तो टॉपर के 99 आ गए, और जो लास्ट वाला बंदा है इसके कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, 67 ले लिया, कुछ भी। 99 से छोटा होगा ये तो श्योर है ना अपन। और दूसरी जो क्लास है उसमें भी 100 मार्क्स का था, तो मान लो जो टॉपर है उसके 99 आए, तो ये डी के कितने हो सकते हैं? तो तुम कुछ भी ले सकते हो। मैं 99 भी ले सकता हूँ एक केस में, और दूसरे केस में 99 से छोटा भी ले सकता हूँ, 70 ले सकता हूँ। तो तुम दोनों केस देख लेते हैं। एक बार क्या किया हमने, इनको ऐड किया तो ये कितना आएगा? 198। और मैंने क्या किया, एक बार माना कि इस ये भी टॉपर था, इसके भी बराबर मार्क्स थे, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 67 प्लस 99 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 166। तो इस केस में भी बड़ा आ रहा है, और अगर ये वाला भी ले लोगे तब भी बड़ा आ रहा है। तो 67 प्लस 70 से 137 आ रहा है। आई बात समझ में? तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में फिर यहाँ ग्रेटर देन लगेगा, इक्वल्स टू नहीं आ सकता। इक्वल्स टू के चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? इक्वल्स टू के चांसेस तब होते जब दोनों जगह इक्वल्स टू होता। ठीक है, तो मन करे तो लिख लो। ऐसे इसको याद रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस समझदारी है। मतलब कि अगर तुम्हारे सामने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, तो आप एकदम से स्टम्प ना हो जाओ। ऐसा ना हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कि अब क्या करें। क्योंकि आप जहाँ भी पढ़ोगे उस टीचर ने, जिन भी टीचर होंगे उन्होंने बताया तो होगा नहीं कि ऐसा है, तो क्या करोगे डायरेक्टली। ना तुम जिस किताब में पढ़ोगे कि ऐसे इस केस में। क्यों? क्योंकि कितनी चीज़ें किताब में लिखी जा सकती हैं, कितना चीज़ टीचर बता सकता है आपको, हर चीज़ फॉर्मूले के फॉर्म में। आपको सोचने भी तो आना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया कि भाई सोचा कैसे जा सकता था। आई होप आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो बताना। तो अगर यहाँ पर ये ध्यान से देखो कि दोनों साइड में इनइक्वालिटीज लगभग लगभग सिमिलर साइड के टाइप के हैं, ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। एग्जैक्टली सेम तो है नहीं। एग्जैक्टली सेम होते, अगर यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता। पर एक जगह ग्रेटर देन है, एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो फिर ग्रेटर देन ही आएगा। अगर हमारे सामने ऐसा आ गया, A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो B1, A2 is greater than equal to B2, and in similar way AN is greater than equal to BN.
तो हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब A1 प्लस A2 अप टू AN और इधर जो B1 प्लस B2 अप टू BN, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये ध्यान से देखो तो सारी की सारी इनइक्वालिटीज एग्जैक्टली सेम टाइप की हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू हैं सारी की सारी। तो अगर हाँ तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ओके, सिमिलर वे में जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे आप सोच भी सकते हो। पर अगर मान लो कि जैसे इतने सारों में से कोई एक पे भी, जैसे इस वाले पे मान लो n नंबर ऑफ जो इनइक्वालिटीज थी, इसमें एक जगह ग्रेटर देन आ गया, तो फिर उस एक के कारण यहाँ पर इक्वल टू कभी आ ही नहीं पाता, तो यहाँ इक्वल टू हटाना पड़ जाता है, ऐसे ग्रेटर देन रह जाता है बस, जैसे अभी मैंने तुम्हें नीचे बताया। अगेन यहाँ पर हम ये इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे इक्वालिटी के बारे में कि इक्वालिटी होल्ड, यहाँ पे इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ, ऐसा शब्द तुमने सुना होगा, इफ एंड ओनली इफ, उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं IFF। तो कभी भी IFF आ जाए तो ये मत सोचना कि टीचर को नहीं आता, उसने इफ की स्पेलिंग उसको गलत आ रही। मैथ्स में अगर कहीं भी IFF आ रहा है दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है इफ एंड ओनली इफ। ओके, तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ A1 is equals to B1, A2 is equals to B2 and up to AN is equals to BN। ये सारी जगह जब इक्वालिटी होगा तभी जाकर के इक्वालिटी आ पाएगा। मतलब ये जितने भी हैं यहाँ भी इक्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ भी इक्वालिटी, यहाँ भी इक्वालिटी, तब जाकर के वहाँ ये जो एंड रिजल्ट मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, तब जाकर के, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी को मिला करके ये वाला स्पेशल केस बन जा रहा है ऐसा, अगर ऐसा आएगा, ठीक है, तो हम ये ऐसा लिख पाएंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पर चर्चा करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत इजी एग्जांपल्स रहेंगे, खुद भी सोच सकते हो, यहीं से ये फोर्थ प्रॉपर्टी डेवलप हम कर पाएंगे, इजीली समझ भी पाएंगे। सपोज ये गिवन अपने को कि 5 इज ग्रेटर देन -2 और एक जगह x इज इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन में देखो हम क्या क्या कर सकते थे। फर्स्ट, मेरा मन किया दोनों तरफ 2 ऐड करने का, तो ऐसा बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। सेकेंड प्रोसेस, मैं -5 करना चाहता हूँ दोनों साइड, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -7, ये भी कर सकते थे। थर्ड, मेरा मन कर रहा है 4 से मल्टीप्लाई करने का, तो 4x इज इक्वल्स टू -8, बिल्कुल कर सकते थे। फोर्थ, मेरा मन किया -2 से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 4, ये भी कर सकते थे। फिफ्थ, मेरा मन किया 5 से डिवाइड करने का, मेरा मन किया 5 से डिवाइड करने का, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। वहां से क्या आता है x/5 इज इक्वल्स टू -2/5। और सिक्स, मेरा मन किया -4 से डिवाइड करने का, तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो क्या आ जाता है -x/4 इज इक्वल्स टू हाफ। तो इक्वेशंस में तो हमारे पास ये सारी चीजें करने के थी, हम ये कुछ भी कर सकते थे, इन 6 के 6 प्रोसेसेस में कुछ भी कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनइक्वालिटी में देखते हैं। तो इनइक्वालिटी में जैसे मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि कोई नंबर जैसे ऐड करने का मन कर रहा है तुम्हारा, कर लो, सब्ट्रैक्ट करने का मन कर रहा है, कर लो। जैसे 5 में अगर ऐड कर लूँ दोनों साइड, सॉरी 2 ऐड कर लूँ, तो क्या आ जाएगा, इधर 7 और इधर 0। तो पहले 5 -2 से बड़ा था कि नहीं था, था। अब 7 0 से बड़ा होगा, करेक्ट है, अभी भी सही है। दोनों साइड अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो इधर 0 उधर कितना आ जाएगा -7। तो क्या अभी भी 0 -7 से बड़ा है, बिल्कुल। इनइक्वालिटी सेम चलती आ रही, ठीक है। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। देखें आगे कोई दिक्कत की बात हो सकती है क्या। थर्ड, मेरा मन किया 4 से मल्टीप्लाई करने का दोनों साइड, तो 5 × 4 इज
20 एंड -2 इंटू 4 इज -8। ये बताओ 20 अभी भी -8 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है, मतलब ये भी कर सकते हैं। फोर्थ, मेरा मन किया लेट से -2 से डिवाइड करने का, -2 से डिवाइड करने का। तो 5 में -2 से डिवाइड करोगे तो -5/2, और -2 में -2 से डिवाइड करोगे 1। तो क्या अभी भी इसी तरीके की इनइक्वालिटी रहेगी क्या जो गिवन था? यहां तुम्हें समझ में आ गया होगा। नो, ये वाला तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। 5 अगर -2 से बड़ा था और -2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया और ऐसे ही हमने लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। गलत है ना? और देख लो, मैंने बोला -4 से मल्टीप्लाई कर दो। -4 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा, इधर -20, उधर कितना आ जाएगा 8। तो क्या अभी भी -28 से बड़ा है? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आंसर है नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर मैंने सोचा यार 10 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/10 इज हाफ एंड -2/10 इज -1/5। तो यहाँ क्या देखा हमने कि अगेन हाफ जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -1/5 तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अगेन दिस इज ट्रू, मतलब ये कर सकते हैं। तो तुमने ये जो इतनी सारी प्रोसेसेस थी, तुमने दो चीजें ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करा कि जब इनइक्वालिटी के दोनों साइड हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये वाला केस, और ये वाला केस जब डिवाइड करा, दोनों साइड एक नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करा। जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। गलत हो जा रहा है, इतना समझ में आ गया? ये बात अब दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो ऐसे ही अगर तुमने लिख दिया तो गलत है। पहले तो इतना समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ईजी है। पर अगर कोई बोले नहीं, हो सकता है कि इसी एग्जाम्पल में हो रहा हो, कहीं और किसी एग्जाम्पल में नहीं हो रहा हो, कोई भी ले लो अपने मन से, कोई भी एक इनइक्वालिटी ले लो, नंबर्स में ही ले लो ताकि तुम तुरंत समझ में आ जाए। जैसे मैं बोलूं कि क्या 7 इज लेस देन -50 है, तो आंसर है यस। ठीक है, 7 नहीं लेते, ऐसा ले लेते हैं 10। क्या 10 इज सॉरी -10 इज लेस देन 50 है, ऐसा? तो आंसर है यस, ये तो करेक्ट है। फिर मैं इसमें किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करके देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे भी वो चीज़ कहीं गलत तो नहीं हो जा रही, जैसे हमने पीछे देखा। अगर नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है उस क्वेश्चन में गलती से हो रहा हो। कोई भी अपने मन से नंबर ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने पहले सोचा कि चलो क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो नंबर्स क्या हो जाएंगे, -10 इंटू -2 20, और 50 इंटू -2 इज -100। तो पहले लेफ्ट वाला नंबर जो था -10 वो छोटा था 50 से, तो क्या अभी भी ये छोटा है? क्या -100 जो है वो 20 से बड़ा होता है या 20 -100 से छोटा होता है? आंसर है ना, तो गलत हो गया फिर से। और देख लो, मेरा मन किया -5 से डिवाइड करने का, तो जब -10 में -5 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 50 में अगर -5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -10। तो क्या अगेन फिर से सेम इनइक्वालिटी है जैसा पहला था? यहाँ पे ये था ना अपना लेस देन वाला, तो क्या अभी भी 2 -10 से छोटा होगा? अगेन ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि भाई इस वाले एग्जाम्पल में भी ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो गलत हो ही जा रहा है। और अगर मैं सोचूं कि किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड या पॉजिटिव या किसी नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी फिर सेम रहेगी। तुम चेक कर सकते हो अपने मन से। जैसे मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखें जरा, -10 इंटू 4 इज -40 एंड 50 इंटू 4 इज 200। अगेन अब ये तो सही है, तो ये वाले दोनों गलत थे लेकिन ये तो सही आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
तो जैसे इनइक्वालिटी लिखी थी वैसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो कहानी इजी है, देखो इसी में जैसे ही तुमने -2 मतलब एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा तो तुम क्या कर देना चाहिए था तुम्हें? तो नंबर्स तो ठीक है बदल गए, -5/2 और 1। अब ये देखो ये ग्रेटर देन था, इसको तुरंत तुम्हें लेस देन लिख देना चाहिए था, मतलब उस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना चाहिए था। अब देखो करेक्ट होगा क्या ऐसा कर देंगे तो? आंसर यस, करेक्ट हो रहा है। वैसे इस वाले में भी जब गलत हो रहा है तो आप चेक करो जरा कि जैसे ही तुमने -4 से मल्टीप्लाई करा तो इधर जो -20 लिखा, इधर 8 जो लिखा, फिर तुम्हें क्या करना था, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे तुरंत लेस देन कर देना था। अब ये करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? मतलब ये हो गया कि किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना चाहिए, तुरंत इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना। इनको भी देख लो, जैसे ये जो गलत हो गए थे ये देखो, मैंने अगर क्या किया -2 से मल्टीप्लाई करा था तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख लूँ 20 और ये -100। अब इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या थी, लेस देन वाली, तो मैं तुरंत इसको ग्रेटर देन लिख दूंगा और ये करेक्ट हो जाएगा। चेक करो। वैसे -5 से जब डिवाइड करा तो ये नंबर 2 और इधर वाला राइट वाला -10, और अगर ये लेस देन इनइक्वालिटी थी तुरंत इसको चेंज कर दो। तो बस ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अब कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ता है, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम पहले ही देख चुके हैं कि उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे इक्वेशन हम हैंडल करते थे वैसे ही इनइक्वालिटी भी आप हैंडल कर सकते हो, बट एक ही चीज ध्यान देनी है कि दोनों साइड अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना जरूरी है। ओके, अगर दोनों साइड किसी क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम वो जानना चाहते हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा उस के पर, के कैसा था। अगर के ग्रेटर देन 0 है और दूसरा के लेस देन 0, अच्छा के अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो कोई सोचने वाली बात है। दो नंबर्स में कोई भी बड़ा हो, दोनों नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों के दोनों 0 नहीं हो जाएंगे, फिर तो इक्वल टू हो जाएगा ना। तो ऐसा तो आपसे कहीं जनरली आएगा भी नहीं, आएगा तो ये तो बहुत सिंपल है, आप तुरंत सोच भी सकते हो। तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, जनरली 0 होगा तो फिर तो इक्वालिटी आ जाएगी वहां पे। तो मैंने क्या बताया कि अगर कैसा है, जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो फिर इनइक्वालिटी सेम रहेगी। जैसे यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन होता तो यहाँ भी लेस देन होता, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। बट अगर हमने क्या कर दिया, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा तो इनइक्वालिटी रिवर्स, ग्रेटर वाला लेस देन में हो गया, लेस देन वाला ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लेस देन इक्वल टू में, और लेस देन इक्वल टू वाला ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, मतलब सारे ही सिनेरियोज मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक, अब कोई सोचेगा कि सर आपने तो मल्टीप्लिकेशन का बताया, डिवीजन का तो बताया ही नहीं। तो फिर ये हो गई बच्चों वाली बात। मैंने बोला किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब कल को के अगर 1/7 हुआ तो आप बताओ, ऐसा हो रहा है ना, ए में 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, और वैसे ही बी में 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने बोला के ग्रेटर देन 0 में तो ऑब्वियसली अगर वो नंबर 1 से छोटा होगा मतलब हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर वो नंबर 1 से बड़ा आ रहा है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ऐसे शब्द हो जाएंगे। वैसे ही अगर मान लो कोई बोले कि -5 से डिवाइड करें, उसका क्या मतलब हुआ, तो के उस केस में -1/5 हो जाएगा। तो खुद सोचो, a में -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -a/5, b में -1/5 मल्टीप्लाई होगा मतलब -b/5। तो अब मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि मैंने a को -5 से डिवाइड कर दिया और b को भी -5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो कहानी तो बड़ी सिंपल है। अगर इनइक्वालिटी कैसी रही होगी, ग्रेटर देन, तो इनइक्वालिटी अब लेस देन हो जाएगी, पहले लेस देन रही होगी तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू वाली ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। इजी है। तो इसी चीज को मैं आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूं, एक और एग्जांपल देख लो जिसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c,
एंड सी इज ग्रेटर देन डी, मान लो इस तरीके से करके दिया हुआ है। अब मैं अगेन किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फिर डिपेंड करेगा k कैसा है, पॉजिटिव है या फिर k नेगेटिव है। तो अभी अगर सोचो, अगर k पॉजिटिव होगा तो पहले नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो लिख दूं मैं, नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, k a, k b, k c, k d, इधर भी वैसा ही आएगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि इनइक्वालिटी के हर साइड, इनइक्वालिटी के हर साइड पे अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो हम पहले सीधे जाके चेक करेंगे कि वो नंबर कैसा था, क्या वो नंबर पॉजिटिव था या वो नंबर नेगेटिव था। अगर वो नंबर पॉजिटिव रहा होगा तो फिर वो इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी, सेम, जैसी की जैसी इनइक्वालिटी थी वैसी। जैसे ए और बी के बीच में ग्रेटर देन वाली थी, बी और सी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, और सी और डी के बीच में ग्रेटर देन, ऐसे ही रहेगी। पर अगर नंबर कैसा रहा होगा, नेगेटिव, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी। जैसे ए और बी के बीच में ग्रेटर देन वाली लेस देन में, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली लेस देन इक्वल टू में, और ये ग्रेटर देन वाली लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या लिखेंगे, इफ अ पॉजिटिव नंबर की जगह मैं क्वांटिटी लिखूंगा, आगे और एग्जांपल्स भी दूंगा तो समझ में आ जाएगा क्यों नंबर की जगह क्वांटिटी लिख रहा हूं, ताकि ज्यादा जनरल वे में हम बात कर पाए। इफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज, if a positive quantity is multiplied or divided to both sides की जगह all the sides लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये इनइक्वालिटी कंपाउंड टाइप की थी, तो यहाँ पे इस पूरे एक साथ ही अगर हम सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी कर सकते थे, तो क्यों दो के बारे में ही बात करें जब हम ज्यादा के बारे में बात कर सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे, इफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू all the sides of an inequality तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। मतलब क्या होगा कि नंबर्स तो बदल जाएंगे, हाँ भाई, अगर हम हर एक नंबर में किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे नंबर्स बदल जाएंगे, k a, k b, k c, k d, ऐसे। पर इनइक्वालिटी ध्यान से देखें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन ही रहा। तो जो इनइक्वालिटी जिस टाइप की थी वो सेम ही रहेगा। If a negative quantity is multiplied or divided to all the sides of an inequality, the inequality is reversed। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। ओके, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आगे वाली प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं, समझदारी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो चलो कई बार बच्चे को समझ में नहीं भी आता तो रट लेता है। आगे वाले जो प्रॉपर्टीज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, वो थोड़ा कम यूज़ में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, मतलब ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है उसके साथ। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके।